वेलकम टू एग्जाम निकेतन। साथियों, आज की वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैंने जीके की सीरीज शुरू की थी उसके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को 50 से 60 क्वेश्चनों को इसी वीडियो में हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद भी करवाएंगे। और ये क्वेश्चन सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि लेखपाल है, यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी है। मैं आपसे वादा करता हूँ एक दो क्वेश्चनों को छोड़ करके सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से फंसा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो आज का है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सी स्मारक बनवाई थी? तो ये ताजमहल बनवाया था और ताजमहल पड़ता है आगरा में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम स्तर पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर। मुगलों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बताइए मुगलों का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के शासन को। और न्याय की जंजीर किसने लगवाई थी? तो ये लगवाई थी जहांगीर ने। और पूछा जाता है चित्रकला की स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है जहांगीर के शासन को। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शाहजहां के काल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव की। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर सिंह की करवाई थी, तेग बहादुर की, गुरु तेग बहादुर। ये 9वें गुरु थे सिखों के। हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो ये गुलबदन बेगम ने लिखी है और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ये चित्तौड़ में पड़ता है विजय स्तंभ। तो राणा कुंभा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमार गुप्त ने की। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी ओडिशा में है। तारान का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में लड़ा गया। देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बड़ी करारी हार दी और इसी हार के कारण मोहम्मद गोरी 1192 में द्वितीय तारान के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मार दिया था। देखिए, शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने की थी। महान खगोलविद थे आर्यभट्ट। सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने कराया? तो हर्षवर्धन ने। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुंभ मेला कितनी जगह पे लगता है? तो भारत में कुंभ मेला लगता है 4 जगह में। हम बता देते हैं कहाँ कहाँ लगता है, ये भी पूछा जाता है। देखिए, पहला लगता है महाराष्ट्र में नासिक में, ये लगता है गोदावरी नदी के किनारे। दूसरा लगता है मध्य प्रदेश में उज्जैन में और ये लगता है क्षिप्रा नदी के किनारे। और तीसरा लगता है उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना के संगम पर इलाहाबाद में। और चौथा लगता है गंगा नदी पर हरिद्वार उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने समय में लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो भारत में लगता है 4 स्थानों पर। क्वेश्चन यहाँ मिल गए, देखो। हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, और इलाहाबाद में लगता है गंगा यमुना के संगम पर, और उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पर, और नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर। देखिए, कुंभ मेला 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्धकुंभ। अर्धकुंभ लगता है 4 वर्ष में। ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ। अर्धकुंभ लगता है 4 वर्ष में, और कुंभ लगता है 12 वर्ष में, और महाकुंभ लगता है 108 वर्ष में। इन्हें तीनों को याद कर लेना। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। एक बात और बता देते हैं आप लोगों को कि तेलंगाना जो राज्य है इसका गठन 2014 में हुआ था। फिर 2014 में ये निश्चित किया गया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद रहेगी, और हैदराबाद पड़ता है तेलंगाना में। और 2014 में इसका गठन हुआ था तेलंगाना का, और 2024 में यानी 10 वर्ष बाद में
हैदराबाद की, ये आंध्र प्रदेश की एक नई राजधानी बनाई जाएगी, अमरावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी रहेगा? तो ये हैदराबाद रहेगा, और 10 वर्ष के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। भारत में कितने पिन कोड हैं? भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? तो 9 हैं। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1972 में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल, लॉर्ड मयो के शासनकाल में। देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। और भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल का नाम क्या था? तो ये था समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। और भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो 1925 में चली थी, इसका नाम था डेक्कन क्वीन। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,914 है। और आपको बता देते, जो विद्युतकृत रेल चली थी ये भी उसी जगह पे चली थी जिस जगह पे भारत की पहली रेल चली थी। देखिए, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जम्मू कश्मीर पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह है लद्दाख। और उसके बाद में कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमांशित बर्फ से ढका रहता है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है पूर्णतः बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो भूभाग के 29.2% पर, लगभग 29% पर भूभाग है और 71% पर जलभाग है। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर ये गलत टाइप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये लद्दाख नहीं है, आंकड़ा बदल चुका है, अब हो गया गुजरात का कच्छ जिला, कच्छ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण क्या है? तो ये विवाद एक द्वीप को लेकर के है, इसका नाम है न्यूमूर द्वीप, और एक द्वीप और है उसका नाम है कच्चा तिबू द्वीप। तो न्यूमूर और कच्चा तिबू द्वीप जो हैं भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित हैं। और उसके बाद में भारत का दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। देखिए, भारत के मानक समय और डिग्री समय में कितना अंतर है? तो 5:1/2 अंतर है। भारत में मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है? तो ग्रीनविच समय कहाँ है? ये है लंदन में। ये लंदन के समय से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थल सीमा। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? ये है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो पहले यहाँ पर टैथिस सागर था। टैथिस सागर में बलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। उस समय ये भारत में था, लेकिन अब ये उत्तराखंड में पहुंच गया है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पेरियार, और पेरियार पड़ता है केरल में। और केरल में देखिए, पेरियाल नाम से कई एक चीज़ें प्रसिद्ध हैं। पेरियाल नदी है, पेरियाल झील है, और पेरियाल अभ्यारण्य भी है। और भी पेरियार नाम से कई एक चीज़ केरल में प्रसिद्ध है। देखिए, लाहौर दिल्ली बस सेवा कब शुरू की गई या कब कहलाई? तो सदा ए सरहद, लाहौर से दिल्ली जो बस सेवा है क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद कहलाती है। और कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन है? एंथ्रेसाइट। देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है, सर्वोत्तम होता है उसमें एंथ्रेसाइट। और भारत में जो अधिकतम कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। अब बिटुमिनस प्रकार का कोयला उत्तम कोयला नहीं माना जाता है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। जो एंथ्रेसाइट कोयला होता है इसमें लगभग 90 से 95% तक कार्बन पाई जाती है। देखिए, ऑपरेशन फ्लड कब किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित है। और इसे शुरू किसने किया था? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य था कि दूध की उत्पादकता को बढ़ाना। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है साधारणतः।
एक बात और बता देते हैं कि ऑपरेशन फ्लड के कारण आज हमारा देश भारत विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादित करने वाला देश बन गया है और सबसे अधिक पशुओं की संख्या भी भारत में है और भारत के अंदर भी सबसे ज़्यादा दूध उत्पादित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरू किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने कहा था कि बेईमान दुकानदार यदि आपको तौल में हेरफेर करते हैं तो उतना उनके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दे दिया था इसने। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग होता है? तो बास्केटबॉल में। और किस भारतीय राज्य को पोलो राज्य का उद्गम कहा जाता है? मणिपुर को। और गेमिट बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये शतरंज से जुड़ा है। क्रिकेट पिच फॉर्मिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 4 फुट की दूरी होनी चाहिए। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप एक बार जीता है? तो ब्राजील। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो त्रिवेंद्रपुरम में है। और वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। और अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय प्रयोगशाला जो लगाई गई थी उसका नाम क्या है? गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री। और एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे एलिसा परीक्षण बोलते हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है ब्लैक बॉक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका और मुहपका रोग पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो गाय और भैंस वगैरह जानवरों में पाया जाता है। और सूचना की उस सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है जिसे कंप्यूटर समझता और प्रोसेस करता है? तो ये बिट कहलाती है।